हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ये वीडियो की एक्सप्लेनेशन का लास्ट पार्ट है जिसमें दिखाया जाता है कि जैंग होंग के घर पर आई हुई रहती है उसी वक्त जिस वक्त होंग की बॉडी एक ओल्ड मैन में कन्वर्ट होती रहती है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इस वक्त जैंग यहाँ पर क्या कर रही है, जैंग को अजीब अजीब से आवाज़ आती है तो वो फ़ौरन ली के पास कॉल करती है और हेल्प के लिए उसे बुलाती है। ली फ़ौरन एक दरवाज़े खोलने वाले को बुलाता है, वो फ़ौरन की लगाता है और डोर को ओपन करता है। ली को कुछ गलत लगता है तो इसलिए वो एम्बुलेंस को भी बुलवा लेता है। अंदर आकर देखते हैं तो होंग की बॉडी नॉर्मल हो चुकी थी और उसे फ़ौरन हॉस्पिटल में ले जाया जाने लगता है। तो ली बोलता है कि ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ उसे लेकर हॉस्पिटल, तुम घर आ जाना। जैंग को वहाँ कुछ अजीब लगता है तो वो फ़ौरन आसपास की चीज़ों को चेक करने लगती है और अचानक से वहाँ पर एक सीक्रेट डोर ओपन होता है जो देखकर जैंग डर जाती है। उसके बाद हिम्मत करके वो उस डोर के अंदर जाती है जहाँ पर देख के शॉक्ड हो जाती है कि वहाँ पे तो इतने सारे ब्लड रखे हुए रहते हैं। उसके बाद इधर होंग को दिखाया जाता है, वो सोचता रहता है कि बहुत सही टाइम पर मैंने उस ब्लड को ड्रिंक कर लिया, वरना इन लोगों को मेरी सच्चाई मालूम पड़ जाती है। सीन में दिखाया जाता है कि कैसे होंग ने उस ब्लड को ड्रिंक किया। वो ब्लड किसी और का नहीं, लिंजो की बॉडी का रहता है जो कि उसने निकाल लिया था। नेक्स्ट पार्ट में जैंग को दिखाया जाता है जो उस ब्लड की टेस्टिंग के लिए आई हुई रहती है ई के पास। उसी वक्त कुछ गाड़ी वाले आते हैं और उसे किडनैप करके वहाँ से लेके चले जाते हैं। ई देख भी नहीं पाता है कि जैंग को कोई किडनैप करके वहाँ से ले जा रहा है। उसके बाद एक कोरियर वाला आता है जिसमें जैंग ने पहले से ही ब्लड सेंड कर दिया था कि इसके बारे में तुम मुझे इन्फॉर्मेशन दो। तो वो फ़ौरन जाता है और उसे लैब में टेस्ट करता है कि ये ब्लड किसका है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि थायन और लिंजो दोनों बैठे रहते हैं। उसी वक्त लिंजो थायन को पूरी सच्चाई बताता है कि मैंने कैसे ली की जान बचाई। मैंने अपने ब्लड को निकाल के ली के मेडिसिन में मिक्स कर दिया था जिसकी वजह से ली की जान बच गई है। अब ली ज़िंदा रहेगा। ये सुनकर थायन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इधर ई को दिखाया जाता है, वो टेस्ट करता रहता है कि ये ब्लड किसका है और उसे मालूम पड़ जाता है कि ये लिंजो का ब्लड है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है होंग प्लानिंग बनाता रहता है कि मैं लिंजो की बॉडी से ब्लड निकाल कर इस कंट्री से दूर चला जाऊंगा और किसी को ख़बर भी नहीं होगी कि वो कोई और नहीं मैं हूँ। उसके बाद वो एक वीडियो सेंड करता है जिसमें जैंग किडनैप हुई रहती है। देखकर वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं। जैंग किडनैप हो चुकी है ये बात थायन और लिंजो दोनों को मालूम पड़ जाता है तो वो फ़ौरन उसे ढूंढने के लिए आते हैं। इधर ई को दिखाया जाता है, वो जैंग को ढूंढने के लिए जाता है, तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जो उसे मारने की कोशिश करते हैं। ई वहाँ से भागने लगता है क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, लेकिन वो लोग ई को घेर लेते हैं और उस पर अटैक करने ही वाले होते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर लिंजो आकर पहुँच जाता है और वहाँ पर मौजूद गुंडों को इतनी ज़्यादा धुलाई करता है और इतना मारता है कि वो लोग वहाँ से फ़ौरन भागने लगते हैं। ये देखकर ई बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो सोचता है कि इतनी स्पीड से ये कब कैसे कहाँ पर आ गया, मैंने तो इसे बताया भी नहीं था। गुंडों की पिटाई करने के बाद लिंजो सीधा होंग के घर पर जाता है और उसके घर पर कुछ चीज़ों की छानबीन करता है और वहाँ पर उसे सीक्रेट डोर भी मिल जाता है जिसमें ब्लड रखा हुआ था। वो फ़ौरन ब्लड को सूंघता है जिससे उसे मालूम पड़ जाता है कि ये ब्लड मेरा है, इसका मतलब वो होंग ही है जिसने मेरे ब्लड को निकाला है। तभी उसे याद आता है कि होंग तो वही बच्चा है जिसको मैंने किसी टाइम में सेव किया था। जब लोग उसे मारने वाले थे मैंने उसे लाइफ दी थी और उसे पढ़ाया लिखाया सिखाया भी था। लेकिन उस ड्रामे में दिखाया जाता है कि होंग एक लालची रहता है। उसे लिंजो के बारे में मालूम पड़ जाता है कि ये कई सालों से जी रहा है, जिसकी वजह से उसकी चाहत बढ़ जाती है कि मैं भी कई सालों तक जीऊँ। इस वजह से वो प्लानिंग करता है कि मैं किस तरह लिंजो का ब्लड निकाल कर कई सालों तक ज़िंदा रह सकता हूँ। वो उसे अपना भाई मानता है और भाई की आड़ में उसे धोखा देता है। घर पहुँचने के बाद लिंजो ये बात सारे लोगों को बता देता है कि होंग एक्चुअल में कौन है। होंग वही है जिसने मेरी बॉडी से पूरा ब्लड निकाला और उस ब्लड के थ्रू आज वो इतना यंग दिखता है। मैं उसे किसी भी हाल में छोड़ूंगा नहीं, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इधर दिखाया जाता है होंग जैंग के पास आता है। जैंग को पूरी सच्चाई मालूम पड़ चुकी थी तो वो होंग को बोलती है कि तुम जो भी कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो। जिस पे होंग बोलता है तुम्हें दुनिया में आए कुछ ही साल हुए होंगे, मैं यहाँ बरसों से जी रहा हूँ, मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना
प्रे करो कि मैं जो काम करने वाला हूँ मैं उसमें सक्सेसफुल हो जाऊँ। जिस पर जैंग बोलती है कि मैं कभी भी प्रे नहीं करूँगी कि तुम गलत काम में सक्सेसफुल हो जाओ, तुमने बहुत चीट किया, बहुत गलतियाँ की है लोगों की ज़िंदगी के साथ। इधर दिखाया जाता है कि थायेन को लिंजो बताते रहता है कि मेरी बॉडी से कैसे ब्लड निकाला था होंग ने। उसने मुझे फ्रीज़ कर दिया था और फ्रीज़ करने के बाद उसने मेरे नीक पर कट किया था और कट के थ्रू उसने ब्लड कलेक्ट किया और आज तक वो यंगनेस में दिख रहा है मेरे ब्लड के थ्रू। एक सीन में दिखाया जाता है कि लिंजो अपनी पावर का यूज़ करके ये मालूम कर लेता है कि जैंग को कहाँ पर किडनैप करके रखा गया है, तो वो फ़ौरन उसकी हेल्प के लिए जाता है और उसे वहाँ से छुड़ा देता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें बचाया है, तुम ये बात किसी को मत बताना, पुलिस यहाँ पर आने ही वाली होगी। उसके बाद वो सीधा होंग के पास जाता है और बोलता है तुमसे तो मेरा पुराना हिसाब किताब है। लेकिन होंग एक वीडियो दिखाता है जिसमें थायेन को किडनैप करके उसने बांध के रखा था। उस वीडियो को दिखाकर वो उससे बोलता है कि तुम्हें वैसे ही करना पड़ेगा जैसे मैं चाहता हूँ। उसके बाद वो उसे एक फ्रीज़र वाले रूम में बंद कर देता है और उसकी बॉडी को ठंडा कर देता है और बोलता है कि बस थोड़ी देर में तुम्हारी बॉडी का मैं पूरा ब्लड निकाल लूँगा और तुम मर जाओगे। वो ये काम प्रोफेसर की हेल्प से करता है। प्रोफेसर ना चाहते हुए भी वो काम करते हैं और उसकी बॉडी से पूरा ब्लड निकाल देते हैं। ब्लड मिलते ही वहाँ से होंग चला जाता है। तभी थायेन आती है और वो देखती है कि इसने पूरा ब्लड निकाल लिया है, तो वो समझ में नहीं आता है कि उसे क्या करना है। वो अपने हाथों को कट करती है और अपना ब्लड लिंजो के मुंह में डालती है और बोलती है कि प्लीज़ तुम वापस से ज़िंदा हो जाओ। कुछ टाइम के बाद लिंजो वापस से ज़िंदा हो जाता है, लेकिन थायेन बेहोश हो जाती है, तो वो उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। इधर दिखाया जाता है कि होंग को भी प्रोफेसर ने धोखा दे दिया था। उसने लिंजो के साथ मिलकर वो सारे ब्लड लिंजो को वापस रिटर्न कर देता है, जिसकी वजह से होंग को ब्लड नहीं मिल पाता है और वो अपनी रियल एज में एक बेड पे पड़ा हुआ दिखाई देता है। न वो किसी से बात कर सकता था, न किसी को सुन सकता था, बस बेड पे लेटा ही रहता था। एक सीन में दिखाया जाता है कि जैंग और ई दोनों बातें करते रहते हैं क्योंकि वो दोनों एक अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो ये बोलता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो, जिस पर जैंग एग्री हो जाती है। उसके बाद थायेन बोलती है चलो तुम्हारी हैप्पी एंडिंग तो हो गई है। इधर थायेन और लिंजो को दिखाया जाता है जो कि अपने बेस्ट मोमेंट को याद करते हुए रहते हैं और यहाँ पे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।